वेलकम बैक माय चैनल। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में हम ग्रीन केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। ग्रीन केमिस्ट्री में हम फर्स्ट यूनिट की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम इन्वायरमेंटल मूवमेंट की स्टडी कर रहे थे। जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट है, हम इंट्रोडक्शन ऑफ करंट स्टेटस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, आप कह सकते हैं करंट स्टेटस ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट को पढ़ा था हमने। फिर एवोल्यूशन इन्वायरमेंटल मूवमेंट के बाद जो आता था इन्वायरमेंटल मूवमेंट आता था। इन्वायरमेंटल मूवमेंट में भी हम कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट का इंट्रोडक्शन कर चुके थे, डेफिनेशन कर चुके थे, फिर उसके रीज़न कर चुके थे। इन्वायरमेंटल मूवमेंट के क्या रीज़न होते हैं, इन्वायरमेंटल मूवमेंट भारत में क्यों किए गए, और वेस्टर्न कंट्री तथा यूरोपियन कंट्री में इन्वायरमेंटल मूवमेंट क्यों किए गए हैं। फिर टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट को पढ़ा था हमने। और फिर उसके बाद हम विस्परिंग मूवमेंट के स्टडी कर चुके थे, जो भारत में सबसे पहले इन्वायरमेंटल मूवमेंट किया गया था। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंटल मूवमेंट किया गया था। फिर उसके बाद वहीं चिपको मूवमेंट आता है। ये चिपको मूवमेंट की अगर हम बात करें, ये भी है 1973 1973 में इन्वायरमेंटल मूवमेंट किया गया। तो तकरीबन 1970 के समथिंग जो उत्तराखंड का जो एरिया, वहाँ पे पहाड़ी इलाका था। पहाड़ी इलाका में वहाँ सब वो बनी एरिया था, जहाँ पे जंगल जंगल मतलब फॉरेस्ट होते थे वहाँ। तो 1970 के समथिंग पेड़ों को काटा जा रहा था। तभी कभी तो थोड़े थोड़े अमाउंट में, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में पेड़ों को काटा जा रहा था, मतलब थोड़े थोड़े पेड़ों को काटा जा रहा था। लेकिन उसके बाद 1973 में एक मतलब लार्ज क्वांटिटी में पेड़ों को काटने का ऑर्डर दिया गया। अब जब ये जो चंबोली जिला था, चंबोली जिले में वहां पे पेड़ 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 बहुत सारे ट्रीज तो बंद बंद थे। अब जो वहां पे जो चंबोली जिले में जो वहां के जो लोग थे, तो उनकी जो लाइफ थी वो विलेजेस पे, फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट थी। वो वहां से जो फॉसिल्स वगैरह होते हैं, मतलब ईंधन को इकट्ठा करते थे। पेड़ों के द्वारा जो फल होते थे, सब्जियां होते थे, उनको सेल करके उनसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मतलब अपना उनकी जो लाइफ डिपेंडेंट थी वो फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट थी। तो ये जो चिपको मूवमेंट किया गया, जब गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया कि वनों को काटने के लिए कंपनीज को दे दिया गया, एक कमर्शियल पर्पस के लिए दे दिया गया, मतलब व्यवसायिक पर्पस के उद्देश्य के लिए दिया गया। अब जब कंपनीज ने ठेकेदारों को वहाँ पे पेड़ काटने के लिए भेजा, पहले तो थोड़े थोड़े अमाउंट में काटे जा रहे थे, लेकिन 1973 में ये लार्ज क्वांटिटी में तकरीबन 300 पेड़ों के समथिंग पेड़ों को काटने का ऑर्डर दिया गया था। कि 300 के समथिंग पेड़ों को ऑर्डर काटने का ऑर्डर दे दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो वहाँ पे गौरी देवी थी, जो चिपको मूवमेंट जो लेड किया गया गौरी देवी के द्वारा किया गया। गौरी देवी के बाद फिर सुंदरलाल चौपई थे, तो उनके द्वारा इस मूवमेंट को सरकार तक पहुंचाया गया था। फिर उसके बाद जो लीडर जो होते हैं सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा इनको इस मूवमेंट की जो 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 पक्ष थे वो गवर्नमेंट के सामने लाए गए। तो चिपको मूवमेंट किस लिए किया गया? फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए किया गया। कहाँ पर किया गया था? चंबोली डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, उत्तराखंड स्टेट में चंबोली जिले में किया गया था। ये माउंटेन एरिया में। फिर उसके बाद चंबोली जिले से वो उत्तराखंड के अलग अलग स्टेट में ये मूवमेंट होने लगा था, चिपको मूवमेंट होने लगा था। कि मतलब अब चिपको मूवमेंट का मतलब था कि पेड़ों से लिपट जाना, कि पेड़ों को गले लगाकर पेड़ों को बचाइए कटने से। क्योंकि जो इधर तो गवर्नमेंट के ऑर्डर थे कि पेड़ों को काट दिया जाएगा, कंपनीज को ऑर्डर, मतलब कंपनीज के साथ डील हो चुकी थी कि इतने आप पेड़ काट लीजिए। उस टाइम पे शायद 1973 की बात करते हैं कि जो पेड़ों की नीड थी, या तो रेल पटरी की लिए नीड हो रही थी उसकी, या किसी कमर्शियल पर्पस के लिए पेड़ों की नीड पड़ रही थी, लकड़ी की जरूरत पड़ रही थी। अब ठेकेदार लोग वहां जब काटने के लिए आए, जब अब किसी चीज की डील हो चुकी थी, अब वे चीज को नहीं देख रहे थे सामने कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, कौन प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले गौरी देवी उस पर चिपक गई थी पेड़ों से। फिर उसके बाद जो और लेडीज थी वे भी पेड़ों से गले लगा के चिपक चुकी थी, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे जो विलेज था वहां पे मतलब मैं सब आदमी जो गांव से बाहर गए हुए थे। अब जब ये मूवमेंट किया गया लेट, जो इसलिए वुमेन्स के द्वारा किया गया, इसलिए चिपको मूवमेंट को वुमेन्स मूवमेंट भी कहते हैं, क्योंकि वुमेन्स के द्वारा ही किया गया था। फिर बाद में ये वो कुछ लीडर, बड़े बड़े लीडर आए थे, उनके द्वारा इसको आगे तक पहुंचाया गया था। लेकिन
सबसे शुरू में जो कंडक्ट किया गया है, जारी जो किया गया वो वुमेन्स के द्वारा किया गया और लेडीज के द्वारा ही किया गया है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट को वुमेन मूवमेंट भी कहते हैं। ही अब थ्योरी पढ़ लेते हैं। द चिपको मूवमेंट वाज फॉरेस्ट द चिपको मूवमेंट वाज ए फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट ऑफ इंडिया। चिपको मूवमेंट क्या था, ये आप कह सकते हैं द चिपको मूवमेंट कंडक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। द चिपको मूवमेंट कंडक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए चिपको मूवमेंट किया गया, या ये भी कह सकते हैं द चिपको मूवमेंट वाज द चिपको मूवमेंट वाज ए फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट ऑफ इंडिया। चिपको मूवमेंट फॉरेस्ट को संरक्षण करने के लिए किया गया था। इज आल्सो कॉल्ड वुमेन मूवमेंट। चिपको मूवमेंट को ही वुमेन मूवमेंट्स भी कहा जाता है। दिस मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड originated sorry this movement originated या originated क्या मतलब उत्पत्ति, कि मतलब उसका उत्पन्न होना, जो मूवमेंट जो आंदोलन उत्पन्न हुआ था किस लिए आत्म उत्पन्न हुआ, या आप कह सकते इमर्ज उभरना। दिस मूवमेंट इमर्ज चंबोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल हिमालय माउंटेन। जो गढ़वाल एरिया आता है ना उत्तराखंड में, गढ़वाल एरिया, तो वहां पर जो चमोली डिस्ट्रिक्ट था वहां पे ये मूवमेंट उभरा, वहां से स्टार्ट होता है। दिस मूवमेंट इमर्ज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल हिमालय माउंटेन, स्टेट ऑफ उत्तराखंड स्टेट में गढ़वाल हिमालय माउंटेन पर चमोली डिस्ट्रिक्ट में चिपको मूवमेंट हुआ। गढ़वाल जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वो गढ़वाल एरिया ही आता है, उत्तराखंड स्टेट होती है, उत्तराखंड स्टेट में चमोली डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल एरिया में सबसे पहले चिपको मूवमेंट स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद ये अदर डिस्ट्रिक्ट में भी फैल जाता है चिपको मूवमेंट। पेड़ों को बचाने के लिए मूवमेंट किया जाना, मतलब उन्होंने एक आइडिया दे दिया था, इस तरीके से आप पेड़ों को सुरक्षित कर सकते हैं पेड़ों को चिपक कर। लेकिन ये बिश्नोई जो सबसे पहले जो चिपको मूवमेंट हुआ, जिसको एम्बुलेंस मूवमेंट कहते थे या विस्लई मूवमेंट कहते थे, तो वो 1730 में हुआ था, 1730 में हुआ था। उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। फिर अमृता देवी की सबसे पहले जान जाती है, फिर उसके बाद 300 के समथिंग विस्लई कम्युनिटी के लोगों की जान उसमें चली जाती है। तो एक चीज लिखी, जो ये मूवमेंट जो इमर्ज होता है, उभरता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, वो उत्तराखंड स्टेट चमोली डिस्ट्रिक्ट में से स्टार्ट होता है। एंड चिपको मूवमेंट आल्सो कॉल्ड नॉन वायलेंट सोशल एंड इकोलॉजिकल मूवमेंट। अब जो चिपको मूवमेंट होता है, इसको नॉन वायलेंट मूवमेंट भी कहते हैं, आप कह सकते हैं सोशल मूवमेंट भी कहते हैं, सामाजिक मूवमेंट होता है, और इकोलॉजिकल मूवमेंट भी कहा जाता है। नॉन वायलेंट हिंसा, इसमें हिंसा नहीं की जाती है, बहुत शांति के साथ पीसफुली ये मूवमेंट किया जाता है। ये जरूरी नहीं चिपको मूवमेंट ही नॉन वायलेंट एंड सोशल एंड इकोलॉजिकल मूवमेंट होता है। जितने भी इन्वायरमेंटल मूवमेंट होते हैं वो नॉन वायलेंट ही मूवमेंट होते हैं, इकोलॉजिकल भी होते हैं और सोशल मूवमेंट होते हैं। ये पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, लेकिन जो भारत में जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट किए गए हैं, ज्यादातर ग्रास रूट्स लेवल पे किए गए, जमीनी स्तर से किए गए और विलेजर्स पीपल्स के द्वारा किए गए। जो ग्रामीण लोग थे उनके द्वारा, या आदिवासी लोगों के द्वारा, या ग्रामीण लोगों के द्वारा इन्वायरमेंटल मूवमेंट किए गए। एजुकेटेड पीपल के द्वारा नहीं किए गए, एजुकेटेड पीपल के द्वारा इन्वायरमेंटल मूवमेंट नहीं किए गए, क्योंकि जो एजुकेटेड पीपल थे वो तो पॉलिसी पास करते थे, उन्हें तो बेनिफिट नजर आता था, लेकिन जो विलेजर्स थे उनकी लाइफ उन चीजों पर डिपेंडेंट थी, इसलिए उन्हें नुकसान नजर आता था, इसलिए इन्वायरमेंटल मूवमेंट किया जाता था। हालांकि गवर्नमेंट क्या कहती थी इन्वायरमेंटल मूवमेंट, जब ये इन्वायरमेंटल मूवमेंट होते थे, गवर्नमेंट्स कहती थी कि जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट किए जाते हैं वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अगेंस्ट किए जाते हैं। जो हम डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट पास करते हैं उसके अगेंस्ट इन्वायरमेंटल मूवमेंट किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं था। जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते थे, इकोलॉजिस्ट होते थे, एक्टिविस्ट होते थे, जो कार्यकर्ता होते थे, सोशल एक्टिविस्ट होते थे, वे कहते थे कि जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट किए जाते हैं वो कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट को संरक्षण के लिए किए जाते हैं।
फॉरेस्ट के संरक्षण के लिए, फ्लोरा तथा फ्यूना के संरक्षण के लिए किए जाते हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अगेंस्ट नहीं किए जाते। आप डेवलपमेंट कीजिए लेकिन लिमिटेड सोर्सेस के द्वारा कीजिए, नेचुरल रिसोर्स को हानि ना पहुंचाइए, इस तरीके से डेवलपमेंट कर लीजिए। तो ये चीज अगर चिपको मूवमेंट क्या होता है, नॉन वायलेंट एंड सोशल इकोलॉजिकल मूवमेंट होता है। दिस मूवमेंट इमर्ज्ड बाय विलेजर वुमेन इन इंडिया 1970। 1970 की समथिंग ये स्टार्ट होता है। 1970 में मतलब थोड़े थोड़े अमाउंट में, थोड़ी क्वांटिटी में पेड़ काटे जा रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद लार्ज क्वांटिटी में ये पेड़ जब काटने स्टार्ट कर दिए जाते हैं, तो उसके बाद ये अब ये 1970 से ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जो सुंदर लाल मैंने बताया ना, सुंदर लाल भगोड़ा, 1973 में ये चीज गवर्नमेंट के उसमें जाती है, मतलब एक पूरा पूरा एविडेंस जाता है। अब जब किसी भी चीज को हम गवर्नमेंट से बताते हैं, बड़े बड़े लीडर इस चीज को गवर्नमेंट के, कि एक संस्था होती है जो गवर्नमेंट तक अपनी बात को पहुंचाती है, वो कहती है कि मतलब इस चीज से ये हमें हानि हो सकती है, इस चीज को रोक दिया जाए, इस चीज को बैन कर दिया जाए। तो फिर उस पर निर्णय लिया जाता है। तो ये चीज चिपको मूवमेंट में भी की गई थी। दिस मूवमेंट इमर्ज्ड बाय विलेजर्स मूवमेंट इन इंडिया बाय विलेजर मूवमेंट 1970। अब जो चिपको मूवमेंट था, ये जो बढ़ता है विलेजर मूवमेंट के द्वारा, वो बढ़ता है जो ग्रामीण और लेडीज थी। क्योंकि जो ये कम्युनिटी, मतलब जो विलेजर्स थे, जो माउंट ही गढ़वाल एरिया में जितने लोग रहते थे, जो गांव में रहते थे, चमोली जिले में रहते थे, तो वहां पर इनकम सोर्स इतने अवेलेबल नहीं थे। तो वहां के जो आदमी थे, जो उनके हस्बैंड वगैरह रहते थे, तो वो गांव में न रह के बाहर अलग अलग जगह शहरों में काम करने के लिए जाते थे। गांव में ज्यादातर औरतें रहती थी, औरतें वहां के ईंधन वगैरह से थोड़ा बहुत अपना खर्चा चला लेती, बाकी पेमेंट उनके जो हस्बैंड बाहर वगैरह जाए हुए शहरों में जाते थे काम करने के लिए, बाकी पेमेंट उनके खर्च के लिए वो बहुत भेज देते थे। तो उनकी लाइफ जंगल पे डिपेंडेंट थी। अब जब ये कंडीशन हुई ना 1970 में, जब 1970 में जब ये पेड़ों को काटा जा रहा था, उस टाइम पे औरतें ही गांव में मौजूद थी, मर्द नहीं थे। तो अब जब गौरी देवी जो थी, एक सोशल एक्टिविस्ट भी थी, इन्होंने गांधी जी के साथ भी काफी आंदोलन में पार्टिसिपेट लिया था। उसके अलावा जो सुंदरलाल भगोना आते हैं, उन्होंने भी गांधी जी के साथ भी बहुत सारी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए हुए थे। तो ये लोग, और 7-8 के समथिंग नाम आते हैं, अगर नाम देख लेता हूँ आगे हो तो, 6-7 जो लेडीज थी वहां पे ये एक आश्रम भी खोलती है गाँव में जाके, जिसमें लेडीज की एक एम्पावरमेंट बनाती है, कि हमें एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर करती है कि एनवायरनमेंट को हमें किस तरीके से सेव करना है, फॉरेस्ट को किस तरीके से सेव करना है। तो वहां पर आदमी प्रेजेंट नहीं थे, तो सिर्फ लेडीज थी, तो उन्होंने ही इस चीज को प्रोटेक्ट किया। प्रोटेक्ट करने का जो जो वहां पे जो ठेकेदार आए हुए थे जो पेड़ों को काटने के लिए, तो वे रुक नहीं रहे थे। रुकने के लिए उन्होंने पेड़ों से चिपक चुके थे कि पेड़ों के साथ साथ हमें भी काटे, लेकिन फिर भैया उन्होंने ये कंडीशन जाके आगे बताई। तो लेकिन तब भी अभी ऑर्डर, जो ऑर्डर दिए गए थे, ऑर्डर को वापस नहीं किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद जो एक संस्था थी जिसमें काफी सारे लीडर थे, सुंदर लाल भगोना उसमें मेन लीडर माने जाते हैं, उनके द्वारा गवर्नमेंट को भेजा गया था कि इस पर बैन लगा दिया जाए, पेड़ों को न काटा जाए, जिसकी वजह से जो गढ़वाल एरिया है बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉयड हो सकता है, बाढ़ की संभावना ज्यादा हो सकती है, और वहाँ के लोगों को, जीव जंतुओं को, फ्लोरा तथा फौना को बहुत ज्यादा हानि हो सकती है। फिर उसके बाद इस पे यहाँ पे बैन लगा दिया गया था। 15 साल की समथिंग चिपको मूवमेंट के बाद 15 साल के लिए बैन लगाया गया था कि गढ़वाल एरिया में कोई भी वन नहीं काटेगा। ये फिर वन एक्ट भी लाया गया, जो वन एक्ट है ना, कि मतलब वनों को काटने के लिए अगर कोई बिना परमिशन के वन काटता है, उनको सजा जेल होगी उनके लिए। मतलब एक एक्ट बना दिया गया, और फिर उसके बाद एक संस्था भी बना दी गई थी, कि वन संरक्षण के लिए एक संस्था अलग से बना दी गई थी। एम ऑफ मूवमेंट प्रोटेक्टिंग द ट्रीज एंड फॉरेस्ट। वही मूवमेंट का एम क्या होता है, ट्रीज को, ट्रीज तथा जंगल को प्रोटेक्ट करना होता है, उसकी रक्षा करना होती है। चिपको मूवमेंट सेव द फ्यूचर ऑफ उत्तराखंड। हाँ, जो चिपको मूवमेंट किया गया था, मैंने इनकी अगर हम बात करें, इसमें यहाँ पे आप लिख लीजिए रीजन फॉर चिपको मूवमेंट, या आप कह सकते हैं रीजन ऑफ चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट के क्या रीजन थे जिसमें फॉरेस्ट तथा टूरिस्ट को प्रोटेक्ट करना था, उत्तराखंड के फ्यूचर को
प्रोटेक्ट करना था। अब मान लीजिए क्योंकि ये चीज ये 1970 की ये 1973 में मूवमेंट स्टार्ट होता है, जो बहुत एक लार्ज लेवल पे स्टार्ट हो जाता है एनवायरमेंट चिपको मूवमेंट। मतलब एक लार्ज लार्ज लेवल की अगर बात करें, मतलब सभी जिलों में 1973 में स्टार्ट हो चुका था। 1970 में सिर्फ चंबोली जिले में हो रहा था, चंबोली डिस्ट्रिक्ट में हो रहा था, लेकिन उसके बाद तो सभी फैलते फैलते सभी डिस्ट्रिक्ट में फैल जाता है। अब ये 1970 से पहले एक वहां पे बाढ़ आई हुई थी, बाढ़ की वजह से बहुत सारे घर बह चुके थे। अब बहुत सारे घर बह चुके थे, बहुत मतलब मकान भी बह गए थे, जीव जंतुओं को भी बहुत नुकसान हुआ था, बहुत सारे लोग भी उसमें बाढ़ में मर चुके थे। तो उन्होंने जो रीजन देखा, उसका रीजन देखा कि पेड़ों की काटने की वजह से ही ये सब हुआ है। तो इसलिए और ज्यादा वो उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे वनों को, कि वनों को काटने ना दिया जाए, वरना जो एनवायरमेंट होगा वो डिसबैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो गांव में लोग रह रहे हैं उन्हें इस चीज की हानि होगी, उन्हें इस चीज को भुगतना पड़ेगा, जीव जंतुओं को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट थी या जो वहां की कंपनीज थी, वो अपना बेनिफिट देख रही थी उस चीज में, कि मुझे पेड़ों को काटने के बाद ये बेनिफिट हो जाएगा। उत्तराखंड चिपको मूवमेंट सेव द फ्यूचर ऑफ उत्तराखंड। हु स्टार्टेड चिपको मूवमेंट? अब चिपको मूवमेंट स्टार्ट किसने किया था? स्टार्ट तो गौरी देवी ने कर चुकी थी। गौरी देवी उन सारी जो वुमेन थी उन्हें लीड कर चुकी थी कि आप जो फॉरेस्ट है, जो पेड़ों को इस तरीके से बचा सकते हैं, आप उनको हक कर लीजिए, चिपक जाइए। जिस टाइम पे ये लोग आते हैं जो ठेकेदार लोग कुल्हाड़ी लेके पेड़ों को काटने के लिए आते हैं। अब लेकिन उसके बाद जो उसको लार्ज लेवल पे किया गया, तो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा किया गया। गांधी गांधीयन एक्टिविस्ट सुंदरलाल बहुगुणा अपील टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया about the Chipko movement. Then PM of Indira Gandhi banned the cutting trees in 1980 for 15 years. अब वही चीज आया ना कि जो स्टार्ट नहीं किया था चिपको मूवमेंट, सुंदरलाल भगु ने इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। जो जो चिपको मूवमेंट हो रहा था वुमेन्स द्वारा हो रहा था, फिर उसके बाद सुंदरलाल द्वारा उनको लीड किया गया, उसको अपने अंडर ले लिया गया। और उस चीज को अपील की गई प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। एक संस्था होती है, मतलब बड़े बड़े लीडर होते हैं, वही तो प्राइम मैं जाके ये मतलब कोई आम आदमी तो प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं कर सकता है। जो आम आदमी की बात एक दूसरे बड़े आदमी के पास जाती है, उसके बाद उसके पास उससे बड़े के पास जाएगी, फिर उसके बाद डायरेक्ट जाएगा वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगी। ये तो तरीका होता है। तो इसी तरीके से डायरेक्ट गांव के लोग तो प्राइम मिनिस्टर तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते थे, उन्हें एक लीडर चाहिए था। अब जो ये सुंदरलाल भगोरा थे, ये गांधीयन एक्टिविस्ट थे, जो महात्मा गांधी के साथ भी बहुत सारे आंदोलन में पार्टिसिपेट लिया था। ये कार्यकर्ता था, एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। अब जब इन एनवायरमेंटल मूवमेंट को जब पूरा का पूरा इन्होंने ओपिनियन ली सबकी, मतलब एनवायरमेंटल मूवमेंट, अगर यहाँ के गढ़वाल के एरिया के पेड़ों को काट जाता है, इससे ये नुकसान हो सकते हैं, तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर से अपील की कि ये चीज यहाँ पे लिखी, गांधीयन एक्टिविस्ट सुंदरलाल इज ए गांधीयन एक्टिविस्ट। सुंदरलाल भगुना अपील टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सुंदरलाल भगुना ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से अपील की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अबाउट चिपको मूवमेंट। देन पीएम ऑफ इंदिरा गांधी, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी banned the cutting trees in 1980 for the 15 years for 15 ईयर में। जब इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर इंडिया के इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने अपील की कि चिपको मूवमेंट पे थोड़ा हमें फोकस करना चाहिए, चिपको मूवमेंट्स, और उन्होंने सारी चीजें उसके बताई कि अगर हम यहाँ से गढ़वाल एरिया से पेड़ काटे जाते हैं बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। बहुत लार्ज लेवल पे इसका आंदोलन किया जा रहा है, मूवमेंट किया जा रहा है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए मूवमेंट किया जा रहा है। आप वहां पे पेड़ पे बैन लगा दीजिए, पेड़ों को ना काटा जाए। तो फिर जो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे ट्रीज पे बैन कर दिया था, कटिंग करने पे, उसको ट्रीज को कटिंग करने पे बैन कर दिया था, 15 साल के लिए बैन कर चुकी थी। अब यहाँ पर पेड़ नहीं काटे जाएंगे, गढ़वाल एरिया में 15 साल के लिए कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। उसके बाद उन्होंने एक्ट भी बना दिया, अगर पेड़ काटा तो ये सजा हो सकती है। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद एक संस्था बना दी गई। अब देखिए जो मूवमेंट स्टार्ट होता कब से, 1970 से।
1970 से स्टार्ट हुआ, 1973 में इस चीज को बहुत लार्ज लेवल पे मूवमेंट होने लगा था। अब जो अपील की गई 1973 के इसके बाद से अपील की जाने लगी थी, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने जब इस पे एक्शन लिया वो 1980 में लिया, 1980 में इस चीज पे एक्शन लिया। तो एक बहुत काफी लंबा प्रोसेस हुआ ना, काफी एफर्ट हुआ। कोई सा भी मूवमेंट हुआ है 6-7 साल के समथिंग ही हुआ है। साइलेंट वैली मूवमेंट की अगर हम बात करें, साइलेंट वैली मूवमेंट भी इसी तरीके से हुआ था, वो भी 1978 की समथिंग हुआ था। 1984 में जाकर उस चीज पे बैन लगा था, 5-6 साल के समथिंग में ये चीज हुई थी। बट सुंदरलाल भगोना गेव द डायरेक्शन ऑफ चिपको मूवमेंट। अब जो सुंदरलाल भगोना थे, उन्होंने चिपको मूवमेंट को एक डायरेक्शन दी थी, एक मार्ग दिया था कि अब इस तरीके से आप चिपको मूवमेंट मतलब इस तरीके से आंदोलन करिए। आंदोलन के बाद फिर जिसकी वजह से गवर्नमेंट का फोकस आप पर आ जाएगा। लेकिन जो विलेज में किया जाता है वो सबसे पहले गौरी देवी के द्वारा किया जाता था। गौरी देवी है और लेडीज के नाम आते हैं, मैं आगे देखता हूँ। चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन 1973। चिपको क्या रहा कि चिपको मूवमेंट जो स्टार्टेड हुआ 1973 में हो गया। चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन 1973 in UP of Mandal village in Alkanda Valley, but this movement further spread other Himalayan districts. जो चिपको मूवमेंट स्टार्ट होता है 1973 में, 1973 में यूपी के मंडल विलेज ऑफ अलकांडा वैली में होता है। अलकांडा वैली देखिए, यूपी पहले उत्तराखंड जो लगता था पहले यूपी में ही लगता था, फिर बाद में उसको अलग कर दिया गया। जो उत्तराखंड है यूपी से अलग कर दिया गया, पहले उत्तराखंड जो होता था यूपी में ही आता था। तो अलकांडा वैली कहाँ थी? ये माउंटेन पर ही प्रेजेंट थी, हिमालय। सबसे पहले अलकांडा वैली में चिपको मूवमेंट हो रहा था, फिर उसके बाद बट दिस मूवमेंट फर्दर स्प्रेड टू अदर हिमालय डिस्ट्रिक्ट। जो हिमालय की अदर डिस्ट्रिक्ट थी ये फर्दर बहुत जल्दी सभी जगह फैल जाता है। अब जो चंबोली जिला था वो 1970 में स्टार्ट 1970 के समथिंग वहां पे इन्वायरमेंटल मूवमेंट चिपको मूवमेंट हो रहा था। पेड़ों को बचाने के लिए मूवमेंट किया जा रहा था, लेडीजों द्वारा किया जा रहा था। वो अभी इतने लार्ज अमाउंट में नहीं फैल पा रहा था। चंबोली जिले के बाद 1973 में वो सब जगह फैलना स्टार्ट हो चुका था। 1973 में 1973 में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जो हिमालय के जो उत्तराखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है सब जगह ये चिपको मूवमेंट होने लगा था। एम ऑफ चिपको मूवमेंट प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। वही इसका चिपको मूवमेंट का एम क्या था? प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट या प्रोटेक्ट द ट्रीज या कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज। लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट के जो लीडर थे सुंदरलाल भगोना इज ए इको एक्टिविस्ट, is teaching the villagers to protest against the destruction of forest destruction of forest and Gauri Devi impact of and Gauri Devi forest. Leader of Chipko movement Gauri Devi and Sundar Lal Bhaguna is a eco activist. It teaching the villagers to protest against the destruction of forest. जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन बोले तो विनाश, फॉरेस्ट का अगर विनाश के अगेंस्ट, अगर कोई फॉरेस्ट का मतलब जंगलों का विनाश करता है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कैसे किया जाए। गौरी देवी और सुंदरलाल भगुना ये जो गांव के लोग थे, उन गांव के लोगों को ये चीजें सिखा रहे थे कि पेड़ों को बचाने के लिए किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जाए। सबसे पहले गौरी देवी के द्वारा ही किया जाता है, फिर उसके बाद उसको सुंदरलाल भगुना द्वारा उसको लीड कर लिया जाता है। इम्पैक्ट ऑफ चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा? इंट्रोड्यूस द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 which फॉर अच्छा वगैरह की चिपको मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ा, कि चिपको मूवमेंट से क्या बेनिफिट मिला अगर चिपको मूवमेंट किया गया। इंट्रोड्यूस द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 which say forest land cannot be used for non-forest purpose ही है कुछ फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। चिपको मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा? चिपको मूवमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है चिपको मूवमेंट इम्पैक्ट 1980 एक्ट
एक्ट 1980 1980 एक्ट के अकॉर्डिंग चिपको मूवमेंट के द्वारा एक एक्ट बना दिया गया, एक्ट बनाया गया कि 1980 के 1980 में इस पर बैन लगा दिया गया था 15 साल के लिए कोई भी हिमालयी गढ़ से कोई भी ट्रीज या कोई भी फॉरेस्ट नहीं काटी जाएगी। 15 साल के इस चीज को बैन कर दिया गया था। साथ में एक एक्ट बना दिया गया था, अगर कोई पेड़ काटता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान कर दिया गया था कि सजा मिलेगी। तो एक्ट बना दिया गया। उस एक्ट में लिखा था कि जो फॉरेस्ट का जो लैंड होता है, जहाँ पे वन क्षेत्र होता है, कोई भी व्यक्ति उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता है। फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट के लिए यूज नहीं कर सकता है। मतलब अगर जंगल का एरिया है तो उसको जंगल के लिए यूज किया जाएगा। वहां पे कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया जा सकता है या उनको फॉरेस्ट को नहीं काटा जा सकता है। तो ये उस एक्ट में ये चीजें लिखी हुई थी। उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है चिपको मूवमेंट का यही होता है कि एक एक्ट बना दिया जाता है। अब 15 साल के लिए बिल्कुल बैन कर दिया गया था, वरना उन्हें हर साल इस चीज का सामना कर 1970 से भी सामना करते आ रहे थे। 1970 से 1973 के समथिंग में चंबोली जिले में ये चीजें चलती थी। चंबोली जिले के बाद जब मंडल स्टेट में आ गया, मंडल डिस्ट्रिक्ट में आ गया, यूपी के मंडल डिस्ट्रिक्ट में आया, जो अलकांडा वैली थी। अलकांडा वैली के बाद ये 1973 में जब ये गौरी देवी के द्वारा किया गया, उन्होंने विलेजर्स को टीचिंग की कि मतलब किस तरीके से हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। उसके बाद ये सभी डिस्ट्रिक्ट में फैल गया था। अब जो सुंदरलाल भगोना था, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से इन्होंने अपील की कि चिपको मूवमेंट पे फोकस करना चाहिए और जो पेड़ों को कटिंग के लिए ऑर्डर दिए गए उनको बैन कर दिया जाए और पेड़ों की कटिंग पे भी बैन कर दिया जाए कि हिमालय के एरिया में पेड़ों की कटिंग ना की जाए। इसका जो बेनिफिट होता है चिपको मूवमेंट का यही होता है कि 1980 एक्ट, इनको एक एक्ट मिल जाता है। मतलब एक एक्ट, एक संस्था भी बना दी जाती है, एक्ट भी बना दिया जाता है कि अब फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए एक्ट बना दिया गया है। 1980 चिपको मूवमेंट 18th सेंचुरी। अब जो चिपको मूवमेंट 18th सेंचुरी, वही 1770 में जो चिपको मूवमेंट किया गया था उसको एम्ब्रेंस मूवमेंट भी कह देते हैं। एम्ब्रेंस मूवमेंट किसके द्वारा किया गया था? बिश्नोई कम्युनिटी के। इसको मैंने पीछे बताया था, बिश्नोई कम्युनिटी के द्वारा किया गया था। किसके अगेंस्ट किया गया था? किंग ऑफ जोधपुर के अगेंस्ट किया गया था। किंग जो जोधपुर का राजा था उसके अगेंस्ट किया गया था फॉर प्रोटेक्टिंग द ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जोधपुर के राजा के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट किया गया था। In 1973, absence of man never come to cut the trees. Then go to ये तो मैंने विष्णु कम्युनिटी का इसमें लिख दिया। चिपको मूवमेंट सबसे पहले एडमिन यहाँ पर आ जाते हैं। इन 1973 1973 में absence of man never come to cut the trees. Then Gauri Devi ordered to villagers women to hug the trees. This movement against the deforestation. This movement conduct for 75 days, and women is the front line soldiers. ये कह रहा है कि जो ये मूवमेंट किया गया, जिस टाइम गांव में आदमी प्रेजेंट नहीं थे, मेंस नहीं थे, तो ये मूवमेंट तब किया गया जब कटिंग करने वाले उसी टाइम पर आए थे जिस टाइम आदमी वहां पर विलेज में प्रेजेंट नहीं थे। जब विलेज में सब अपने अपने शहरों में गए हुए थे, 1973 की बात है ये। मंडल वहां पे जब मैंने बताया ना, अलकांडा वैली में, यूपी के मंडल डिस्ट्रिक्ट में ये चीज हुई। अब जब इन्होंने देखा, जो लेडीज थी वहां, गौरी देवी ने इस चीज को देखा कि बहुत ज्यादा एक्स लेकर ठेकेदार है, लेबर आ रही है एक्स लेकर, कुल्हाड़ियां लेकर पेड़ों को काटने के लिए, तो गौरी देवी ने वहां की जो गाँव की जो लेडीज थी उन्हें ऑर्डर दे दिया कि पेड़ों पे चिपक जाए। तो जब चिपक जाए तो फिर उसके बाद जो वहाँ के जो ठेकेदार, उन्होंने बदतमीजी भी की लेडीजों के साथ, उन्हें डराया भी, धमकाया भी, तो सारी चीजें की, लेकिन लेडीज नहीं मानी। लेकिन उन्होंने उस विस्लिंग मूवमेंट की तरह नहीं किया था, क्योंकि पहले सैनिकों ने उन्हें मार दिया था, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया था। तो फिर ये वापस आ गए। उन्होंने अपने लीडर से कहा, लीडर के बाद फिर उसको जब दोबारा भेजा गया, फिर उनमें ये कहते हैं कि थोड़ा बहुत वायलेंस हुआ था, लेकिन जो विलेजर्स थे उन्होंने वायलेंस नहीं किया था। तो बहुत शांतिपूर्वक के पुरुष से इस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे।
फिर 1973 की के बाद ही जो सुंदरलाल भगोना थे, उसके बाद वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी थे, इकोलॉजिकल एक्टिविस्ट भी थे। तो फिर उसके बाद जब जब मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होने लगा, जब उस पर गवर्नमेंट ने फोकस कर दिया था। जो चिपको मूवमेंट किया जाता है वुमेन्स के द्वारा होता है, मेंस के एब्सेंस में होता है, जब विलेज में आदमी प्रेजेंट नहीं थे। गौरी देवी के द्वारा लीड किया जाता है, बाद में सुंदरलाल भगोना द्वारा प्राइम मिनिस्टर से इसमें अपील की जाती है। और जो चंबोली जिले में जो उत्तराखंड के एरिया में जो मूवमेंट किए जा रहे थे वो 1970 से किए जा रहे थे, क्योंकि 1970 के समथिंग छोटी छोटी अमाउंट क्वांटिटी में पेड़ काटे जा रहे थे, उसके बाद बहुत लार्ज क्वांटिटी में पेड़ काटने लगे थे, इसलिए ये मूवमेंट किया गया है। तो चिपको मूवमेंट यहाँ खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारा साइलेंट वैली मूवमेंट आता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।